In this video, we are going to discuss a very important concept in refraction, that is apparent velocity. Apparent velocity हम लोग डिस्कस करेंगे. आप चाहो तो इसे रिलेटिव apparent velocity भी लिख सकते हो. रिलेटिव apparent velocity नहीं, पूरी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है जैसे जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ी, वो नहीं है, कुछ अलग है. तो इसको पढ़ने के लिए अगर हम कुछ बेसिक बातों का ध्यान दें, तो अगर आप एपरेंट डिस्टेंस के उस लॉजिक पे जाएं, हम लोगों ने इसके 2-3 वीडियो पहले हम लोगों ने एपरेंट डिस्टेंस पढ़ा था. हम लोगों ने देखा था कि जब कोई ऑब्जर्वर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखता है, एक ऑब्जर्वर एयर से पानी में देखता है, तो 6 फीट गहरा स्विमिंग पूल से 4.5 फीट का नजर आता है, याद होगा शायद आपको. तो जब डिस्टेंस हमको एपरेंट नजर आ रही, मतलब एक्चुअल नजर नहीं आ रही, तो मान लो एक फिश है पानी के अंदर और वो फिश 6 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर आ रही है. तो जब वो फीट 1 सेकेंड में 6 फीट ऊपर आएगी, आपको लगेगा 1 सेकेंड में 4.5 फीट ऊपर आएगी. तो जब डिस्टेंस एपरेंट है, डिस्प्लेसमेंट एपरेंट है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी एपरेंट होगा. मतलब पानी के अंदर मछली किसी और रफ्तार से चलेगी, पर नजर हमको कोई दूसरी रफ्तार आएगी. तो वहीं पे हमको यहां पे समझना है कि हम एपरेंट वेलोसिटी कैसे समझें. तो एपरेंट वेलोसिटी का मतलब यही है, वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूविंग इन वन मीडियम ऑब्जर्व्ड बाय सम ऑब्जर्वर इन अदर मीडियम कैन बी सेड एपरेंट वेलोसिटी. और उस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में देखेंगे तो यू कैन सिंपली से रिलेटिव एपरेंट वेलोसिटी. इसको समझने से पहले मैं थोड़ी सी काइनेमेटिक्स की 1 मिनट में बात आपको याद दिलाना चाहूंगा. एक छोटी सी चीज आप लोगों ने पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, या ये कह दो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ये चीज आपने 11th में काइनेमेटिक्स में पढ़ी. बिल्कुल सरल भाषा में बात करें, मान लो बच्चों हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं ए और बी. ये जान जाओगे तो ये सवाल गलत नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई और नीट में क्वेश्चन आता है. अगर मान लो ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ है, बी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ है, ये बीच की डिस्टेंस x है. अगर मैं कहूं कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x किस रेट से चेंज हो रहा है, तो 2 बातें ध्यान रखो. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x सब समझ रहे होंगे. 1 सेकेंड में व्हाट इज द चेंज ऑफ x इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में यार 10 मीटर ये चलेगा, 20 मीटर ये चलेगा. तो तुम देखो दोनों ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों मिलके घटा रहे हैं. x इज डिक्रीजिंग. तो अगर x डिक्रीजिंग है, तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो dx/dt नेगेटिव होगा. भाई dx एक तरह से क्या है, स्मॉल वर्जन ऑफ डेल्टा x. अगर dx मतलब फाइनल x माइनस इनिशियल x. तो अगर फाइनल x कम होता जा रहा है तो फाइनल x छोटा होगा इनिशियल x से, तो dx नेगेटिव है. ऐसा समझ लो सिंपल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर गणित थोड़ी बहुत आती है तो समझ रहे होंगे कि रेट नेगेटिव होता है अगर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. तो सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव होगी. और ये कितना कम करेगा, ऐसा समझ लो कि 10 मीटर ये कम कर देगा 1 सेकंड में, 20 ये कम कर देगा, दोनों मिल के कम कर रहे हैं. तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 20 + 10 -10. यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके रिलेटिव में इसको देखोगे तो ये 20 ऐड करोगे पलट के तो ऐड हो जाएगा, तो 30 आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वो 30 ही रेट ऑफ चेंज ऑफ x होगा. बट अगर डिक्रीज हो रहा है तो -30 का ध्यान रखना. सिमिलरली अगर मान लो ये 2 आदमी हैं, रामू और मामू, और ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन, x बढ़ रहा है कि घट रहा है? यस, सही सोच रहे हैं आप, x बढ़ रहा है. तो x अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, dx/dt कितना बढ़ रहा है, तो 5 मीटर तो 1 सेकंड में सिंपल इसने बढ़ा दिया, 10 मीटर. वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखोगे ऐड हो जाएगा +15 आएगा. मतलब dx/dt इज +15, राइट. सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, इसकी बहुत जरूरत है एपरेंट वेलोसिटी को समझने के लिए. अगर मैं कहूं कि 2 ऑब्जर्वर हैं
ये 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये 10 से इधर जा रहा है। तो देखो पहले x बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये तो बढ़ाना चाह रहा है, 1 सेकंड में 20 मीटर इधर आएगा और ये पीछे से 10 मीटर कम कर देगा। ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होगी, 20 माइनस 10 होगी। सब लोग समझते हैं इतना। तो dx बाई dt क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x नेट में क्या है, बढ़ रहा है। तो x अगर नेट में बढ़ रहा है तो इट इज 20 माइनस 10 प्लस 10। इंक्रीजिंग है बट 20 माइनस 10 के रेट से इंक्रीज। तो इस तरह से सिंपल, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, है ना, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। सेम डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस ये देख लो, प्लस लिखोगे कि माइनस, इफ x इज डिक्रीजिंग देन इट इज नेगेटिव, इफ x इज इंक्रीजिंग देन इट इज पॉजिटिव। ओके, अब मैं एक न्यूमेरिकल लेके एपरेंट वेलोसिटी की बात करता हूं कि व्हाट इज एपरेंट वेलोसिटी। तो इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप ये बात सारी लोग समझ गए होंगे। हल्का सा रिवीजन मैंने दिया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। अच्छा, अगर किसी एंगल पे बात हो रही है, मान लेते हैं ये 20 है, ये एंगल 37 डिग्री है और ये 10√2 45 डिग्री। तो ये 20 cos 37 आएगा कंपोनेंट और ये 10 आ जाएगा 10√2 cos 45। ये 4/5, ये 16 आएगा, ये 10 आएगा। तो ये देखो x जो है वो डिक्रीज करेगी, हमें सिर्फ ये वाले कंपोनेंट लेने हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में। तो dx बाई dt, देखिए ये 16 से कम कर रहा है, 10 से बढ़ा रहा है। तो नेट में ये 10 बढ़ाएगा बट ये 16 कम कर देगा। तो नेट में कितना कम होगा, 6। तो कम हो रहा है, तो माइनस कितना कम हो रहा है, 16 माइनस 10 माइनस 6 के रेट से डिक्रीज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट जो होगी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह सकते हो, क्योंकि कम पास आ रहे होंगे दोनों तो अप्रोच होगा, अगर दूर जा रहे हैं तो सेपरेशन। बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेलोसिटी, वापस आते हैं। तो बच्चों एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से, एक बल्कि क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं। मान लो बच्चों एक सवाल लेता हूं मैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, देयर आर टू मीडियम बाउंड्री 1 and 2। यहां पर ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μo है एंड दिस ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ये मीडियम बाउंड्री 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर जा रही है। ये मीडियम बाउंड्री 20 या 15 मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर आ रही है और ये ऑब्जर्वर 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर आ रहा है। अब अगर हमने कहा सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसे P मान लेता हूं और ये ऑब्जर्वर है O मान लेता हूं। हमने कहा कि व्हाट इज एपरेंट वेलोसिटी ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी P विद रिस्पेक्ट टू O। P की वेलोसिटी O के रिलेटिव में कितनी दिखेगी, O को अपने रिलेटिव में कितनी दिखेगी। तो सबसे पहले इस तरह के एपरेंट वेलोसिटी वाले क्वेश्चन के, मैंने जानबूझ के पहला सवाल एक बड़ा क्वेश्चन उठाया है क्योंकि बहुत सिंपल बात है। पहले छोटे क्वेश्चन से शुरू करके बड़े क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो, बट बिल्कुल पूरा सवाल होता है अगर थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या करो, कुछ नामकरण कर दो, ये डिस्टेंसेस को नामकरण कर दो, x1 x2 x3। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट को की डिस्टेंस ऑब्जर्वर को कितनी दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले एपरेंट डिस्टेंस P की जो O के रिलेटिव में है, जो P की डिस्टेंस O के रिलेटिव में होगी वो कितनी होगी। तो ऑब्जर्वर के हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्वर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज डिस्टेंस अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स x2 बाई ये वाला मीडियम आएगा। लेट अस सपोज ये μ2 है, ये 2 है और ये जो म्यू है ये 1.5 मान लेते हैं, या 1 ये मान लेते हैं सपोज 3, μ3 3। तो यहां पर दिस डिस्टेंस अपॉन एपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 बाई μ1 प्लस x2 बाई ये तुम्हारा जो भी μ2 आएगा प्लस x3 बाई μ3। अब ये है वो डिस्टेंस है, या आप कह सकते हो पोजीशन है, P की पोजीशन है O के रिलेटिव में, O देख रहा है और वो पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है वही डिसाइड करेगा कि O को P की वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगी। तो मैं इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लो बच्चों। तो P की एपरेंट पोजीशन O के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 1/μO dx1 बाई dt 1/μ2। μO की वैल्यू है तुम्हारी, सपोज यहां पर मान लेते हैं ये 1 है, एयर है तो इट इज 1/1 dx1 बाई dt। μ2 की वैल्यू इट इज 2 dx2 बाई dt
एंड इट इज 1/3 dx3/dt। इतना काम सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन यहां के बाद dx/dt की प्रॉपर वैल्यू साइन के साथ पुट करने में अक्सर देखा गया है कि बच्चे गलती कर देते हैं। तो चलो हम सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इट इज dx/dt p विद रिस्पेक्ट टू x1 कैसे चेंज हो रहा है? तो देखो ये वाला पॉइंट और इसके बीच की सरफेस के बीच की डिस्टेंस है। ये सरफेस 5 की रफ्तार से इधर जा रही है और ये 10 से जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है सबसे पहले तो कम हो रही है। ये 5 बढ़ा रहा है पर ये पीछे से 10 कम कर रहा है, समझ लो सब लोग। तो 10 - 5 के रेट से चेंज हो रहा है, मतलब dx1/dt की वैल्यू 5 होगी, +5 की -5 तो -5, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, x1 डिक्रीज हो रहा है। ये सरफेस 5 मूव करेगी ऐसे, ये 10 इधर आ जाएगा। इसने बढ़ाया 5 बट इसने 10 कम कर दिया, राइट। तो इट इज, ये 1 है, 1 को हटा दो, ये -5 है डिवाइड बाई 1, ये 1/dx2/dt देख लेते हैं। देखो ये दोनों सरफेस पास आ रहे हैं तो ये भी घट रहा है, ये 5 कम कर रहा है, ये 15 कम कर रहा है, मिलके कम कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी वैसे अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो गया। तो 20 के रेट से x2 कम हो रहा है तो -20 लिखेंगे डिवाइड बाई। इसी तरह ये डिवाइड बाई 3 है, dx3/dt देख लो, ये 15 से इधर जा रहा है, 20 से इधर जा रहा है। तो 20 और 15 ये दोनों दूर हो रहे हैं, दोनों मिलके अपोजिट है तो ऐड हो जाएंगे, बट इंक्रीज कर रहे हैं, x3 इज इंक्रीजिंग, तो dx3/dt पॉजिटिव आएगा, 35 आएगा, 15 + 20 डिवाइड बाई 3। ये -5 - 10 - 15 + 35/3 इट इज -10/3। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, आप बात समझिए। इसके बाद हमें थोड़ा सा जज करना पड़ेगा कि हमें आंसर क्या लिखना है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये है क्या, ये है ऑब्जर्वर हमारा ऑब्जेक्ट P को देख रहा है कि P यार तू मुझसे कितनी दूर है, और उसने देखा कि ऑब्जेक्ट के और उसके बीच की डिस्टेंस, उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके रिलेटिव में -10/3 है उसका जो रेट ऑफ चेंज है। और किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज अगर निगेटिव है मतलब वो चीज उसे घटती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर dx/dt निगेटिव आ रहा है मतलब ये कहेगा कि P और मेरे बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है बच्चों, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर है, सॉरी ऑब्जर्वर को जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस कम होती हुई नजर आ रही है कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर dx/dt निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज होती हुई नजर आएगी, अगर dx/dt पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो डिक्रीज होती हुई नजर आएगी क्योंकि निगेटिव है रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इससे P पॉइंट्स की डिस्टेंस कम होती नजर आ रही है, मुझे दो लोगों के बीच की डिस्टेंस, या मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूं और मुझे हम दोनों के बीच की दूरी कम होती नजर आ रही है, मतलब वो हमें पास आता हुआ दिख रहा हो। अगर वो डिस्टेंस बढ़ती नजर आ रही है तो वो दूर जाता हुआ दिख रहा होगा। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A, ये 10/3 मीटर पर सेकेंड होगा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब आप चाहो तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जेक्ट भी ये है, इसे ये पास इधर आता हुआ दिखेगा। अब आप चाहो तो अपरेंट वेलोसिटी की वैल्यू को वेक्टोरियली लिख सकते हो, इट इज -10/3 I कैप, बट -10/3 I कैप, बट इसको शुरुआत में ये नेगेटिव का मतलब होगा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ध्यान रखना नहीं, और अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले अपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, फिर डिफरेंशिएट कर दो। गलती कहां करोगे, dx/dt की वैल्यू अगर साइन के साथ सही पुट नहीं कर पाए तो गलत हो जाएगा, फिर उससे न कहना। सारे बच्चे ये गलत करते हैं। मैंने सीधे सीधे बड़ा और तगड़ा सवाल उठा लिया है, चाहो तो छोटे छोटे सवाल से कर सकते हो। चलो देखो दिखाता हूं। जेईई में कई बार क्वेश्चन आया, 4-5 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं मेरी याद में, जहां तक मुझे याद है। आप चाहो तो पेपर खोल के देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम आते हैं, यहां पर एक मछली है, ठीक है, ये मछली 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जा रही है। इसके ठीक सामने एक बर्ड है जो 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे आ रही है, और वाटर है, ये वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। अब हमने कहा, अच्छा एक चीज बच्चों यहां मैं और बता दूं कि P की वेलोसिटी जो O के रिलेटिव में है, वो O की वेलोसिटी P के रिलेटिव में अगर लिखोगे, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर P होगा तो म्यू ऑब्जर्वर अलग होगा, जब ऑब्जर्वर O होगा तो ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होगा।
तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का वो फॉर्मूला ना लगा लेना जो सिंपल काइनेमेटिक्स में मैकेनिक्स में आपने पढ़ा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब हो सकता है आपसे कहे फिश की अपरेंट वेलोसिटी बर्ड के रिलेटिव में बताइए, और फिर बर्ड की रिलेटिव वेलोसिटी फिश के रिस्पेक्ट में पूछ ले और आप माइनस साइन लगा दें तो क्वेश्चन गलत होता है। तो बहुत सिंपल होता है, चाहो दो लाइन में कर सकते हो, ये डिस्टेंस आप x1 मान लो, ये डिस्टेंस x2 मान लो। सबसे पहले हमको अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड बताना। तो ऑब्जर्वर कौन है पहले ये पहचानो बच्चों। तो ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड ऑब्जर्वर है। तो आप सिंपल डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड लिखो। ऑब्जर्वर बर्ड है तो बर्ड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर में है, बर्ड हमारी एयर का 1 लिख लेते हैं, x1 अपॉन 1 प्लस x2 अपॉन 4/3। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dx1 बाई dt यहां क्या आएगा, dx1 बाई एक स्टेप कम कर दे रहा हूं, ध्यान समझो, dx1 बाई dt। तो x1 कैसे कम हो रहा है, ये सरफेस हमारी फिक्स्ड है, ये फिक्स सरफेस है, मूव नहीं कर, तो केवल बर्ड मूव कर रही, 6 से पास आ रही, नीचे आ रही, तो ये जो डिस्टेंस है कम हो रही होगी 6 के रेट से, क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रही सरफेस। तो इट इज -6 डिवाइड बाई 1। x2 में क्या है, तो ये सरफेस फिक्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x2 है, ये 8 से ऊपर जा रही है, ये सरफेस के करीब जा रही है, ये दूरी घट रही होगी, आप देख लीजिए, और सिर्फ फिश की वजह से तो घट रही है, 4/3 हो गया। तो इट इज -6, ये 4 से 2 जाएगा, 3 इंटू -2 -6 -12 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं कह दूं वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड इज 12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, निगेटिव है ना, यानी फिश जब बर्ड जब फिश को देखेगा नीचे तो उसे पास आता हुआ नजर आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ नेगेटिव आई है। पास आने का मतलब बर्ड अगर फिश को नीचे देख रहा होगा, पास का मतलब फिश ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो टूवर्ड्स द फिश, बर्ड, ऑब्जर्वर बर्ड, और टूवर्ड्स का मतलब है इसके पास को ऊपर, तो ऊपर पॉजिटिव ही होगा। तो भले ये निगेटिव आया है पर आंसर में निगेटिव नहीं, ये निगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन नहीं बताता, ध्यान रखना। ये निगेटिव टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर बताएगा जो कि अपवर्ड है। तो अगर मैं वेक्टोरियली लिखना चाहूं अपरेंट वेलोसिटी तो इट इज +12 j कैप। ध्यान रखिएगा आंसर +12 j कैप होगा अपरेंट वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर की तरफ ही नजर आएगी। ये माइनस हमारा आंसर नहीं, यही गलती कर दोगे, या तो यहां dx/dt में गलती करोगे या फाइनल आंसर में गलती कर दोगे, ठीक है ना। तो इसमें और इस तरह के सिमिलर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लो, नोट करते चलना। एक क्वेश्चन और मैं अपरेंट वेलोसिटी में डिस्कस कर देता हूं। ये मान लेते हैं बर्ड है और ये फिश है। फिश ऊपर जा रही है हमारी 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बर्ड ऊपर जा रही है 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और यहां पर मैंने होल कर दिया है कंटेनर में, तो ये वाटर लेवल भी गिर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब हमने मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश पूछ लिया, तो ऑब्जर्वर कौन है? फिश है। ऑब्जर्वर बच्चों कौन है? फिश हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल एक लाइन में, अगर चाहो आप एक लाइन में लिख सकते हो आंसर, ठीक है। दिखा देता हूं पहले एक लाइन में करके। तो पहले आप एक्स अपरेंट लिखो, किसका? बर्ड की डिस्टेंस फिश के रिलेटिव में, तो बर्ड की डिस्टेंस फिश के रिलेटिव में लिखो। ऑब्जर्वर कौन है? फिश। तो फिश का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर रखेंगे, जैसे कि हम जब पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अपरेंट डिस्टेंस वाला लेक्चर देखो प्लीज। तो 4/3 बिल्कुल सीक्वेंस में सारी चीजें डाली है, 4/3 और x1, इसे मैं x1 मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को x2 मान लेता हूं। तो x1 अपॉन 1 प्लस x2 अपॉन 4/3। अब आप क्या करोगे? सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट करोगे, तो क्यों ना यही डिफरेंशिएशन लगा दो। तो ये क्या आएगा? dx1/dt आएगा, और यहां पर क्या आएगा? dx2/dt आएगा। बता रहा हूं एक लाइन में कैसे कर सकते हो। तो यहां dx1/dt आएगा, यहां dx2/dt आएगा। dx1/dt कैसे चेंज हो रहा है देख लो। तो ये x1 है, ये 8 से चिड़िया ऊपर गई और सरफेस 4 से नीचे आ रही, तो 1 सेकंड में 8 ये ऊपर जाएगा, 4 ये नीचे आएगा, तो ये दोनों बढ़ा है, तो 12 के रेट से बढ़ रहा है, तो +12 आएगा dx1/dt। देखो यही एक लाइन में आंसर कर सकते हो। आप लिखो ही मत, अपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला मन में लाओ और यहां डिफरेंशिएशन लगा के यहां वैल्यू पुट कर दो फटाक से।
और जो dx2 by dt की वैल्यू होगी, देखो ये 4 से नीचे आ रहा है, ये 12 से ऊपर जा रहा है, तो ये 4 नीचे आया, ये 12 ऊपर गया, तो देखो दोनों का मोशन तो कम कर रही है, गैप कम हो रहा है, दोनों से कम हो रहा है, तो ये -16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा प्लस का 16 और प्लस ये माइनस का 16। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। तो बाई चांस वाली बात है भाई साहब। तो अपरेंट वेलोसिटी जो बर्ड की है फिश को, वो 0 दिखाई दे। मतलब अगर मैं फिर से पूछूं कि मैं चिड़िया कैसे मूव कर रही है, चिड़िया की वेलोसिटी जरा बताओ, तो बर्ड कहे, फिश कहे कि अरे नहीं नहीं वो तो मूव ही नहीं कर रही, वो तो मेरे को रेस्ट पे नजर आई। मतलब इट इज नॉट सिंपल द रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज रिलेटिव अपरेंट वेलोसिटी। अब यहीं पर बच्चों अगर तुम सोचो फिश की बर्ड के रिलेटिव में लिखी होती तो बाहर का बस म्यू ऑब्जर्वर चेंज हो जाता, dx1 dx2 by dt चेंज नहीं होते, ये 1 हो जाता 12 by 1 minus 16 by, तो इट इज 12 -12, 0 है, इसमें भी 0 आ रही क्योंकि 0 ही है रिलेटिव वेलोसिटी अपरेंट, इसलिए बाई चांस 0 नजर आ रही। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो इक्वल एंड अपोजिट आ जाए, ठीक है, तो ये दोनों 0 आ रही। तो इस तरह से बच्चों हम अपरेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। पहले अपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद dx by dt की वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो जो रिलेटिव अपरेंट वेलोसिटी होगी वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगी। ध्यान रखना इस चीज को, गलत ना होने पाए, ठीक है बच्चों, ओके।